जज साहब, आज कटघरे में जो गवाह खड़ा है, इसकी गवाही मतलब कभी इसके झूठ के पीछे छुप जाती है या कभी इसके डर के पीछे छुप जाती है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आज इसकी गवाही ये याद करके अच्छे से सच बताइए इस कोर्ट में। तो राघव, बताओ कि उस रात तुम वहां पे थे ना? राघव, उस रात तुम उस घटना स्थल पे थे ना? हाँ या शायद? तुम्हारे जवाब में मुझे अभी भी यकीन नहीं दिख रहा राघव। याद है या बस मुझे ये सब याद है। याद है? याद है या बस डर के टुकड़े? कोर्ट को टुकड़े नहीं चाहिए राघव, कोर्ट को पूरा सच चाहिए। तुमने देखा था वहां पे? देखा था। तो तुमने पुलिस के सामने क्या बयान दिया कि तुम वहां पे नहीं थे, तुमने कुछ नहीं देखा? क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये गवाह को डरा रहे हैं। इस तरह से बातें नहीं होती हैं। एक्चुअली ये टॉर्चर कर रहे हैं गवाह को। टॉर्चर? मिस्टर देव, टॉर्चर सच को बाहर निकालता है। और तुम्हें डर है कि तुम्हारा गवाह अगर सच बोल दे तो तुम्हारा क्लाइंट डूब जाएगा। सच को तोड़ने से वो चमकता नहीं है। गवाह की आवाज कांप रही है। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। राघव सुनो, देखो तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपनी बातों पे टिके रहना, ठीक है? तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता है। तुम्हारा जो दिल करे वो बोलो, खुल के बोलो। यहाँ पे जज साहब, नोटिस कीजिए, जब सवाल सीधा होता है तब इसकी आवाज दब जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा गवाह झूठ की ट्रेनिंग लेकर आया है। क्या? जज साहब, झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो बोलो, क्या देखा तुमने उस तरह? क्या हुआ उस घटनास्थल पे? बताओ। मैंने उस रात उस इंसान को गिरते हुए देखा। चिल्ला रहा था, खून टपक रहा था उसके शरीर से। मैं कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों मैं कुछ नहीं कर पाया। जज साहब, बस यही तो, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। क्यों? खामोशी भी एक जुर्म है राघव। पंकज जी, बस आप एक गवाह को गुनहगार बना रहे हैं, ठीक है? आपको कोर्ट रूम चाहिए, कन्फेशन रूम चाहिए? कोर्ट रूम? मिस्टर देव, कोर्ट रूम में एक ही चीज मुझे चाहिए, क्लैरिटी। और आपका गवाह क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। हाँ, मैं कंफ्यूजन पैदा कर रहा हूं। उस रात मैं हिल गया था। मुझे उस इंसान की चीखें याद है। वो चिल्ला रहा था। मुझे मेरा सांस रुक जाना याद है। मानता हूं कि
मानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, मानता हूं कि मैं वहां खड़ा रहा, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपने कभी डर का एहसास किया है? आपको पता है डर का चेहरा कैसा होता है? वो पता है जब इंसान की सांसें रुक जाती है, वैसा वाला डर, वो डर मैंने महसूस किया है। आज भी मैं उस रात में फंसा हुआ हूँ। यस साहब, गवाह कंफ्यूजिंग नहीं है। गवाह एक इंसान है, और एक इंसान के अंदर डर भी एक गवाही होती है। हमारे सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा इस बात को। जज साहब एंड मिस्टर देव, अगर गवाही डर बन गया तो कल्पना और डर और सच्चाई, इसमें फर्क कौन करेगा? सिस्टम को वो सच पसंद है जो सीधा और मजबूत हो, जबकि सच हिलता है, और जितना ज्यादा सच होता है उतना ज्यादा कांपता रहता है। और अगर इस बिला पे हम इस गवाह को सजा देंगे तो कल को आने वाली पीढ़ी कभी कुछ बोल नहीं पाएगी। सही कहा। और अगर इसी तरह हम गवाह को डर के साए में कटघरे में खड़ा करेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जम गया था, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन कोर्ट इमोशंस पे नहीं चलता, कोर्ट चलता है एविडेंसेस पे। एविडेंस कहता है खून था, एविडेंस कहता है कॉन्ट्रडिक्शन थे, एविडेंस कहता है गवाह वहां पे मौजूद था। कोर्ट को इमोशंस नहीं, एविडेंस चाहिए। जज साहब, मैं आपकी किताबों की तरह एक्यूरेट नहीं हूँ। शायद मेरी गवाही उतनी अच्छी नहीं है। मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ। मैं अंदर से बिखरा हुआ हूँ। सच बात यह है जज साहब कि मैं डर के साथ जी रहा हूँ। सच बात ये भी है योर ऑनर कि मुझे इस डर के साथ पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा।